सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य ग्लोबल गाइड। आज के इस वीडियो में मैं आपसे जिक्र करने वाला हूं कि मेरा ये पहला इंटरनेशनल ट्रिप था दुबई का, और मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए, मुझे अभी यहाँ पे कैसा लग रहा है, यहाँ का माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप का प्लान कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉय। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर ज़िले का रहने वाला हूं, और अभी फ़िलहाल मैं हूं दुबई में। मैं आया था यहां पे एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए। मेरा वीज़ा भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा था, और स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जो मैं चाहता हूं कि आपसे शेयर करूं और आप उस चीज़ को ना फेस करें अगर आप आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा को लेकर के दुबई में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंडिया के एयरपोर्ट से लेकर दुबई के एयरपोर्ट तक की बातें। तो जब मैं अपने घर से निकला था तो मेरी फ़्लाइट थी 8:50 की, सुबह की 8:50, 17 तारीख को। मैं अपने घर से निकल गया था अप्रॉक्सीमेट 10 बजे के आसपास। 10 बजे मैं अपने घर से निकला, और वही तकरीबन 6 बजे से पहले पहले मैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँच गया था। मैं सबसे पहले एयरपोर्ट पहुँचा तो मुझे वहाँ पे एंट्री जहाँ से थी, मेरी टर्मिनल 2 से मेरी एंट्री थी। वहाँ पे मैं जाके एंट्री कराया, और एंट्री कराने के लिए आपके जितने भी पेपर्स हैं लाइक वीज़ा, पासपोर्ट और अपना टिकट, सबका एक फ़िज़िकल पेपर पे प्रिंट आउट निकलवा के अपने साथ रखें। और जितने भी आपके पेपर्स हैं वैलिड ओरिजिनल, उनको आप अपने हैंड बैगेज में रखें, जिससे जैसे ही कोई ऑफिसर्स या एम्प्लॉई मांगते हैं आपसे तो आप उसको तत्काल दिखा सकें। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि आपके जितने भी पेपर्स हैं उन सबको प्रिंट आउट निकाल के अपने हाथ में रखना है। साथ ही आपके जो जो भी ओरिजिनल पेपर्स हैं उनको आप अपने हैंड बैगेज में रखें, या फिर आप एक ट्रेवल पाउच ख़रीद लें, जो कि यहाँ पे देखे होंगे आप कि पेट पे लोग बांध के चलते हैं, वो अपने साथ रखें। उसके बाद जैसे ही आप एंट्री लोगे, एंट्री के बाद आपका आता है लगेज का, जो आप लगेज लेके आते हैं 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो। तो जैसे कि जो बेसिक टिकट होती है, फ़्लाइट टिकट इंटरनेशनल ट्रिप पे मेरी 30 केजी की थी, और 7 किलो का बैगेज भी था। तो सबसे पहले जब भी आप अपना सामान ले जाएं, तो सबसे पहले अपने गांव में ही या घर पे भी जहां से आप आ रहे हैं उधर लोकल दुकान में या फिर आटा चक्की पे कहीं पे भी जाके उसको वेट करा लें कि ये कितने केजी का हो गया है। अगर आपका लगेज जो है वो 30 केजी आपको मिला हुआ है ऑन टिकट, तो आप कोशिश करें कि आपका जो लगेज है वो 25 से 28 के बीच में ही रहे, 2 किलो छोड़ के चलें। साथ ही साथ जो आपका बैगेज है सेम प्रोसेस उसमें भी आपको अप्लाई करना है कि अगर आपको 7 किलो मिला है तो कोशिश करें कि 5 किलो से ज़्यादा एक्सीड ना हो। और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं काफ़ी। अगर आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाते हैं, आपका वेट होगा, और हो सकता है कि वहाँ का एयरपोर्ट का और आपके गांव का कुछ डिफरेंस हो वेट में, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। वहाँ पे आपको या तो सामान आपका फेंक देंगे, या फिर आपको उसके लिए काफ़ी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं। तो इसका विशेष ख्याल रखें। और दूसरी चीज़, एयरपोर्ट पे आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपसे ये कहेंगे कि उसी डेस्टिनेशन पे मैं भी जा रहा हूँ। जैसे आप अगर दुबई जा रहे हो तो मैं भी वहाँ दुबई जा रहा हूँ, मेरा सामान ज़्यादा हो गया है, आप अपने पास रख लो। तो ऐसा गलती बिल्कुल ना करें कि उनका सामान अपने पास रख लें। उस सामान में या फिर उस बैग में क्या है ये आपको नहीं पता होगा, और आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है अगर उसमें कोई भी ऐसी इलीगल चीज़ें हो सकती हैं। इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे ही आपका लगेज वेट हो जाएगा, सबसे पहले आपको लगेज के बाद बोर्डिंग पास करवाना है, और कोशिश करिए कि आप ऑनलाइन बोर्डिंग पास ले लें। लेकिन इंटरनेशनल ट्रिप पे जहाँ तक मैंने एयरपोर्ट वालों से बात करा तो वो लोग बता रहे थे कि बोर्डिंग पास जो है वो इंटरनेशनल ट्रिप पे मैटर नहीं करती है, आपको यहाँ पे भी आके बोर्डिंग पास लेना होता है। बोर्डिंग पास के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप सिंपल अपना टिकट दिखाएंगे, वो आपको तुरंत बोर्डिंग पास बना के दे देंगे। 5-6 घंटे पहले भी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद बोर्डिंग पास मिलने के बाद बारी आती है आपकी इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन प्रोसेस इंडिया में बेसिकली लाइनें वाइनें लगी हो सकती हैं, आप घबराएं नहीं, लाइन में लग जाएं। उसके बाद वहाँ पे अपना टिकट, अपना पासपोर्ट, अपना वीज़ा, तीनों आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में देना होगा उनको, वो चेक करेंगे। उसके बाद चेक करने के बाद वो आपको इमिग्रेशन अप्रूव कर देंगे तो आप आगे जा सकते हैं। उसके बाद जो आपका जो बैगेज होगा, जो आप 7 किलो का बैगेज लिए हैं, उसको आपको स्कैन कराना होगा। कोशिश करें आपके बैग में कोई भी ऑयली चीज़ ना हो, मेटल ना हो,
लाइटर ना हो, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। उसके लिए आपको हो सकता है कि वो आगे ना जाने दें, आपको वहाँ फेंकना ही पड़ सकता है। तो कोशिश यही करिएगा कि आप कोई भी ऑयली चीज़ लेकर के बैग में ना आएँ, लाइटर भी ना रखें। इसके बाद आपको जब इमिग्रेशन प्रोसेस हो जाएगा, लगेज हो जाएगा, बैगेज स्कैन हो जाएगा, बोर्डिंग पास मिल जाएगा, तो अब आपको जाना होगा आपके गेट के पास। बोर्डिंग पास पे आपके गेट नंबर लिखा होता है, ये ध्यान देना है। जो भी गेट नंबर लिखा है किसी से पूछ लें, अगर आपको नहीं पता है तो बोर्डिंग पास लेने के बाद आप सीधे उस गेट पे जाएँ, वहाँ पे जितना भी टाइम हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा वहीं पे बैठें, वहाँ से इधर-उधर ना जाएँ। वहाँ पे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कोशिश करें कि वाटर बॉटल और कुछ खाने की चीज़ें जैसे सूखी, वो अपने साथ रखें, क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट पे काफ़ी कॉस्टली होती हैं चीज़ें। पानी की बोतल आपको अप्रॉक्सिमेट 70 रुपए की पड़ेगी। मैं वहाँ पे बिरयानी खाया था 500 रुपए की। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है। उसके बाद का प्रोसेस है फ़्लाइट में। जब आपका टाइम हो जाएगा फ़्लाइट का, तो उधर से बस आएगी गेट पे ही आपको बस बैठाएगी बस में, उसके बाद वहाँ से लेके जाएगी फ़्लाइट तक। फ़्लाइट में बैठने के बाद का जो प्रोसेस है, फ़्लाइट में बैठ जाएँगे, फिर फ़्लाइट आपकी जब लैंड करने वाली होगी, तो वहाँ पे आपको भी विशेष ध्यान रखना होगा कि अपना बैगेज चेक कर लें, ख़ास करके कि आपने कहीं दूसरे का बैग तो नहीं ले लिया। उसके बाद जब बैग आपको आपका मिल जाए, आप दोबारा रीचेक कर लें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें हैं या नहीं। डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद ही आप वहाँ फ़्लाइट से नीचे उतरें। जैसे ही आप वहाँ उतरेंगे, तो फिर से आपका वही सेम प्रोसेस लागू होगा। इधर भी आपको इमिग्रेशन कराना पड़ सकता है। पड़ सकता क्या है, पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको यहाँ पे भी इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो। सिंपल आपको अपना सारा पेपर वैसे ही सेम टू सेम इंडिया की तरह रेडी कर रखना है, सब कुछ ओरिजिनल पेपर्स। वो आपको इमिग्रेशन जो ऑफिसर्स होंगे वो चेक करेंगे। चेक करने के बाद वो आपको अप्रूव कर देंगे कि अब आप जा सकते हैं। वहाँ से आप किसी से पूछ सकते हैं, या फिर वहाँ पे बोर्ड भी लगे होते हैं कि आपका जो लगेज है वो आपको कहाँ कौन से बेल्ट पे मिलेगा। सीधे आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आप अपने बैग को ध्यान से देखिए, मेरा बैग कौन सा है, वहाँ से अपना बैग उठाइए, फिर आप एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हैं। ये था प्रोसेस इंडिया से दुबई आने तक का, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल थी। और उसके बाद जब यहाँ आप दुबई में आएँगे, तो आपको सबसे पहले आपको रूम आपका दिखाया जाएगा। जैसे मुझे मान लीजिए गाड़ी आई थी कंपनी से लेने, वो लोग वहाँ से लेकर के आए, मुझे इस रूम में शिफ्ट किए थे। आप लोग देख सकते हैं इस रूम के, थोड़ा-सा आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है, ये था हमारा रूम। दोस्तों, अपना फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बताऊँ दुबई का, तो मैं काफ़ी घबराया हुआ था कि मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आएँगी, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम ख़ास हुई नहीं। मैं आराम से, मुझे ना कोई सामान फेंकना पड़ा, ना मुझे कोई दिक्कत हुई। इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अधिकतर सुना है सबके मुँह से कि तुम ये ले जा रहे हो, ये तुम्हें फेंकना पड़ेगा, वो फेंकना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आप अपने लगेज को पहले वेट कर लीजिएगा, ताकि आपको इन फ्यूचर दिक्कत ना हो। मैं जब यहाँ आया था तो मैंने सोचा कि वाईफ़ाई कनेक्ट कर लूँगा, चलाने लगूँगा, क्योंकि सिम कार्ड लेने के लिए आपको यहाँ की एमिरेट आईडी लगेगी। एमिरेट आईडी आपको तत्काल नहीं बनती है, 1 हफ़्ता, 10 दिन, किसी का 15 दिन, किसी का 20 दिन लग जाता है। तो सिम कार्ड ना लेकर के मैं यहाँ पे वाईफ़ाई एक्सेस ले लिया। वाईफ़ाई के लिए आपको 32 दिरहम का पेमेंट करना पड़ता है, जिसके लिए आपको वाउचर मिलेगा, और उस वाउचर को आप अपने वाईफ़ाई कनेक्ट करने के बाद डालेंगे, तभी आपको यहाँ का इंटरनेट एक्सेस मिलेगा, तब आप किसी से बात कर पाएँगे। बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इधर, तो अधिकतर देख सकते हैं सभी के रूम में लगभग 100 आउट ऑफ 100 हर रूम में आपको यहाँ पे एसी मिल जाएगी, जो कि 24/7 चलती रहती है। और जो भी आपके साथ के होंगे, उनके साथ आपको मिल-जुल के रहना है। मतलब आपको यहाँ से किसी से बुराई नहीं करनी है और अच्छे से रहना है। जैसे मैं जब यहाँ पे आया था, तो जो यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड, वो भी यहाँ का अलग टाइप का था और इंडिया का अलग टाइप का था, तो मेरा चार्जर नहीं लग रहा था। तो मैं यहाँ पे जा कर के, इधर पास ही में मार्केट वगैरह है, वहाँ से मैंने लिया एक बोर्ड जो कि इंडियन चार्जर सपोर्ट कर रहा हो। मैंने वहाँ पे लगाया, फिर जाके मेरा फ़ोन चार्ज हो पाया। इन सारी चीज़ों को मैं आपसे, छोटी-छोटी बातों को इसलिए बता रहा हूँ कि यही छोटी-छोटी बातें इंसान को परेशान कर देती हैं जब वो यहाँ आता है तो। आपका फ़ोन ही आपका हाथ-पैर होगा, क्योंकि आपके पास कोई काम नहीं होगा कुछ दिन तक, जब तक आपकी एमिरेट आईडी नहीं बन जाती है, गेट पास नहीं बन जाता है, तब तक आपके पास कोई काम-धाम नहीं है। तो आपको आपका फ़ोन ही सहारा दे